हेलो फ्रेंड्स, मैं वत्सली अद्भुत लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो मैंने रीजनिंग में आपको डाइस से रिलेटेड टॉपिक पूरा समझाया था कि अगर क्लोज डाइस आए तो कैसे क्वेश्चन करेंगे, ओपन डाइस आए तो कैसे, तो मैंने मेथड आपको बताई थी और कुछ फ्यू एग्जाम्पल्स भी दिए थे। अब मैं आज आपके सामने कुछ पेपर में आए हुए डाइस के एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कराऊंगी, स्पेशली ओपन फिगर की कराऊंगी, क्योंकि जो क्लोज फिगर थे उसके तो हमने काफी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, मगर जो क्लोज फिगर थे उसके क्वेश्चंस हमारे क्लोज के डिस्कस हो गए थे, ओपन के बाकी रह गए। तो आज हम ओपन फिगर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आते हैं, मैंने कुछ बना रखे हैं यहाँ पर एग्जाम मतलब फिगर्स बनाए हैं, तो आप उसमें से अब उनके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमारा ओपन फिगर के एग्जांपल्स रह गए थे। तो चलिए हम आते हैं ओपन फिगर पे। जैसे एक बार थोड़ा रिवाइंड करा देते हैं ओपन फिगर कैसे निकालते हैं, और जिसने मेरा डाइस का लेक्चर पहला नहीं देखा वो देख लेगा, तब उसको ये समझ में आएगा। तो कैसे, मैंने एक बार फिर मैं रिवाइज करा देती हूँ थोड़ा सा। मान लीजिए कैसा भी फिगर है इसमें, तो मैंने इसमें बोला था जब ओपन फिगर होता है तो इसके अल्टरनेट अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं? अल्टरनेट, मतलब ये इसको छोड़ के इसका होगा अपोजिट, और ये इसको छोड़ के, और जो बाहर के होते हैं वो एक दूसरे को होता है। कैसा भी फिगर गिवन है, मान लीजिए ऐसा गिवन है, तो ये इसका बाहर वाले का, तो ये आपको याद रखना रहता है। बस आप देख लीजिएगा मेरा पुराना वाला लेक्चर, उससे आपको पता चल जाएगा। उसके क्वेश्चंस मैंने एक ही दो कराए थे, तो आज मैं उसके क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा देती हूँ। जैसे एक फिगर गिवन है, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा फिगर है। अब इसे क्वेश्चन में क्या है, फिगर है, इसको एक क्यूब, इसका कौन सा क्यूब इसका सही है, इस तरह आ सकता है। तो आपको उससे मतलब मेहनत देखना। मैंने क्या बोला, ओपन फिगर में अल्टरनेट होते हैं, एक एक छोड़ के उसकी अपोजिट होती है, बाहर वाले एक दूसरे के होते हैं। तो ये खाली इस खाली का अपोजिट हो गया, खाली खाली का हो गया, ये ए इसका हो गया, एक छोड़ के होगा ना, और बाहर वाले एक दूसरे के हो गए, इन दोनों की तरफ सेम ही है। और रूल क्या होता है, जब फिगर जो क्यूब बनता है उसका रूल ये होता है कि अपोजिट साथ में नहीं होंगे, मतलब किसी नंबर और उसका अपोजिट फिगर में नहीं होता है, या तो वो नंबर दिखेगा या तो वो अपोजिट दिखेगा। तो अब आपको यही चेक करना है कि नंबर अपोजिट साथ ना हो। जैसे ए है, ए का अपोजिट ये है, अब ये है दो है, मतलब दोनों में से कोई भी, क्योंकि दोनों का सेम था तो ये मतलब गलत हो गया। ए है, ए का ये है और इस x का भी है, तो ये तो है ही, चाहे x का मान लो चाहे a का मान लो, तो अपोजिट साथ नहीं होना चाहिए। अपोजिट नंबर का अपोजिट डज नॉट टुगेदर, मतलब साथ में ना हो। अब यार ये दोनों ब्लैंक और ये ब्लैंक अपोजिट है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए ब्लैंक क्रॉस डैश, ब्लैंक क्रॉस एक डैश है, तो मान लीजिए डैश इसका हो सकता है, इसका नहीं हो सकता, मतलब नंबर के अपोजिट नहीं दिए होंगे, तो ये फिगर बन सकता। समझ में आई बात? एक दो और करते हैं, इसलिए मैंने ढेर सारे एग्जांपल लिख रखे पहले से, टाइम बचेगा। अब ये है, कैसे भी फिगर खुलाओ, ये नहीं सोचना कि इसी में ऐसे होना, कैसा भी खुलाओ एक एक छोड़ करके। तो अब ये B है, N छोड़ के C, मतलब B का C, ठीक है, एक एक छोड़ करके। बगल वाला अपोजिट कैसे होगा, छोड़ के। N की बगल L है तो L नहीं होगा, P होगा। अब लेफ्ट वाला ये देख लेंगे कि कंफ्यूजन इसी में तो थी। अब नॉर्मल सी बात है कि A के बगल N है तो N नहीं होगा, इसके बगल वाला होगा। B के बगल N है तो N ना होगा, इसके बगल वाला होगा। N के बगल L है तो L ना होगा, इसके बगल, जिस बगल वाला ना छोड़ के उसके बगल वाला होता है, तो ये अपोजिट है। अब अपोजिट नंबर के साथ ना हो, देखिए PBL, ठीक है, देखिए अपोजिट साथ ना हो, बस हमारे वही फिर आंसर हो जाएंगे। P का अपोजिट N है, नहीं गिवन है, नंबर सही है। B का अपोजिट C है, C नहीं गिवन है, नंबर C। L का अपोजिट K है, नहीं, मतलब ये फिगर सही है। अगर आप देखना चाहे देख लीजिए, B का अपोजिट C है, दोनों साथ गिवन है, मतलब ये रॉन्ग। N का अपोजिट P है और दोनों साथ गिवन है, मतलब रॉन्ग। अपोजिट और नंबर साथ ना गिवन है, तो इसका मतलब ये फिगर सही है। अब ऐसे इसमें आएंगे, तो इसका अपोजिट O, इसका अपोजिट ये और ब्लैंक का अपोजिट ये, मतलब ब्लैंक का ब्लैंक, A का होल और इसका जीरो, ठीक है। अब यहाँ देखिए ब्लैंक
बी साथ में नहीं मतलब सही, बी का अपोजिट है ई, बी ई दोनों साथ में मतलब ये फिगर रॉन्ग है। ए ओ बी, ए का डी नहीं है, बी का ई नहीं है, एन कोई भी इन सबके अपोजिट यहाँ नहीं है मतलब ये फिगर सही होगी। यहाँ आप देखिए एन ओ अपोजिट नंबर साथ में मतलब ये रॉन्ग, समझे? तो अपोजिट नहीं साथ में होना चाहिए। अब ये वाला फिगर देखते हैं, ऐसे ये इसका होगा, ये इसका होगा, ये इसका। अब चाहे तो रफली ऐसे समझ लीजिए, प्लस का अपोजिट है हमारा हैश, हैश यहाँ नहीं है सही, एस्ट्रिक का क्रॉस, क्रॉस नहीं है यहाँ सही, लिख ले कंफ्यूजन ना हो, प्लस का है हैश, क्रॉस का है एस्ट्रिक, जीरो का है 5। अब ये देखिए साथ में, तो प्लस का है हैश नहीं है, कॉट का हैश नहीं है, ओ का 5 नहीं है, मतलब इसमें साथ में नहीं है, तो ये आंसर सही, ठीक है? ओके, अगला देखते हैं, हैश का है प्लस नहीं है, इसमें एक्चुअली में क्वेश्चन चेंज है, मैंने क्वेश्चन इसमें आपको नहीं बताया, ये सब में तो आपको बताना था कि कौन सा इसका फिगर होगा, इसमें से बताना है इस क्वेश्चन में कौन सा सही नहीं है, इसमें तो सही बताना है, इसमें तो कौन सा सही नहीं है, ये सही है। अगला देखिए, जीरो का अपोजिट है 5 नंबर, वो नहीं है, क्रॉस का है एस्ट्रिक, वो भी नहीं है, ये भी फिगर सही है, एस्ट्रिक का है क्रॉस, दोनों चीज गिवन है, मतलब ये फिगर गलत है, मतलब आंसर हमारा यही होगा, क्योंकि इसमें गलत फिगर चूज करनी थी, सही फिगर नहीं, ये भी सही है। तो ये भी ध्यान देना होता है, यही गड़बड़ी हो जाती है एग्जाम में, हम ये चलते चले आते हैं जो सही होगा हमें, अब चारों चेक नहीं करेंगे, जैसे मैंने अभी करा, चारों चेक, ये सही आंसर हो गया, क्वेश्चन में पकड़ो क्या दिया गया, पढ़ो। ज्यादातर क्या होता है गलती, जैसे हम फ्लो में कर रहे होते हैं क्वेश्चन, तो दिमाग में एक पॉजिटिव वाली चीज रहती है कि है करें, लास्ट पढ़ते ही नहीं कि नहीं भी है। इसी तरह इसमें हो गया, सारे क्वेश्चन सेम है कि ये फिगर सही, ये फिगर सही, आप देखो इसमें अलग था, कौन सा सही नहीं है, तो इसका मतलब 3 सही होंगे, एक गलत होगा, वो हमारा आंसर होगा। इसलिए क्वेश्चन पूरे जरूर देख लीजिएगा कि क्या बताना है, ताकि मिस्टेक ना हो। तो इस तरह ओपन फिगर में आ सकता है। ओपन में आपको बस इतना याद रखना है कि जो अल्टरनेट नंबर है, अल्टरनेट हमारे इसके अपोजिट होते हैं, ठीक है? अब एक और ये इस तरह आ जाता है, इसे देख लेते हैं, ये जैसे नंबर दिया गया है, मैंने फिर ये बोला था, अब इसमें क्वेश्चन में सिर्फ फिगर नहीं कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया ए का अपोजिट बताओ, सिर्फ आपको क्या बताना है, ए का अपोजिट बताना है, बस और कुछ नहीं बताना है, ठीक है? तो ए का अपोजिट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, हमने क्या कहा, ए छोड़ के, सी है ए छोड़ के डी, तो सी का डी, ए है ए छोड़ के ई, तो ए का ई, और बाहर वाले एक दूसरे, इसमें ऐसे दिख रहा है ए का ई है तो ई हो गया, मान लो सी का पूछते तो डी, जी का पूछते तो हो जाता। अब ऐसे यहाँ पर है, ए का पूछा गया, एक छोड़ के जी, तो क्या हो गया, जी। तो ओपन फिगर मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गई होगी, एक एक नंबर छोड़ के देखे जाते हैं ताकि किसी तरह की कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? तो ये ओपन फिगर के मैंने क्वेश्चन आपसे थोड़े और क्वेश्चन डिस्कस कर लिए ताकि पूरी तरीके से क्लियर, कैसा भी फिगर ओपन बन गया, एक एक नंबर छोड़ के, ए है बी छोड़ के डी, डी छोड़ के बाहर का एक दूसरे के, जैसे यहाँ डबल बाहर था, कोई कंफ्यूजन नहीं, बी है एन छोड़ के सी, एन के बगल एल था तो इधर पी, बचे हुए ये था, इस तरह हम कर लेते हैं। एक आध क्लोज फिगर के भी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि पेपर में आए हुए क्वेश्चन है जो मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ, तो कुछ पेपर में आए हुए क्वेश्चन हम और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि घुमा के दे देते, मेथड तो आपको पता चलिए कैसे फाइंड करना है, लेकिन पूछ अलग लेंगे, पूछ अलग लेते हैं, बस उसी में कंफ्यूजन हो जाती है कि हम कैसे करें। पी, अगला है आर यू टी, अब इसमें देखो पूछा क्या गया है, ये तो पूछने में अलग कर देते हैं, यहाँ टी दिया गया है, यहाँ 1 and 2, मतलब यहाँ x and y, अब बताना है इस x y की जगह पर क्या नंबर होंगे। आंसर हमें दिया गया है u and p, q and r, फिर दिया गया है ps rp, ps rp, इसमें से बताना है।
अब PA है तो ऐसे चलेगा PRQ, हो गया। अब P देखो U हमारा आ गया, इसका अपोजिट है ये, R आ गया S, T नहीं है, मतलब इस P की जगह पे क्या होगा T। हमें अपोजिट पता चल गया कि P का है T, S का है R, U का है Q। अब यहाँ क्या गिवन है, T गिवन है, T गिवन है, इसका मतलब यहाँ P तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने क्या कहा था फिगर में अपोजिट साथ में नहीं होते किसी नंबर के, मैंने भी बताया। तो हमारा P नहीं हो सकता यहाँ पर, P आंसर नहीं होगा। तो बचा क्या हमारा R या Q या S या ये। अब ऑप्शन में देखो RQ है, SU नहीं गिवन, U के साथ P है या S के साथ P है, R के साथ P, और P होना नहीं है। इसके दो केस हो सकते थे, या तो SU एग्जाम में गिवन हो या RU हो, या ऐसे भी हो सकता था, ऐसे भी, मतलब कोई भी, लेकिन P नहीं होना चाहिए। अब इसमें भी P है, इसमें भी P है, इसमें भी P, कट गया, ऐसे कट गया तो बचा होगा आंसर ये। तो तरीका वही करना है, बस क्वेश्चन घुमा के देंगे। तो इस तरह से पेपर पूछ सकते हैं, अगर नहीं समझ में आएगा तो अपने रिवाइज बैक करके फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। तो एक दो टाइप हम और इसके डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें हमें बताना है रेड के सामने क्या है, तो हम फिर वही सीक्वेंस चलाएंगे, पिंक पिंक है तो पिंक से चक्र चला, पिंक येलो ऑरेंज, इधर से पिंक से चला, पिंक ब्लैक रेड। रेड के सामने, सामने से कोई मतलब नहीं रहता है, रेड के सामने क्या है, पास में हम पास आ गए तो अगल बगल की चीज दिखती, पीछे की चीज नहीं दिखती, तो उस पीछे के लिए सामने है और इसके लिए वो सामने, तो उसका मतलब ये पीछे अपोजिट ही होता है। तो इसका मतलब हमारे रेड के क्या है, ऑरेंज, ऑरेंज हो गया। आप ऐसे चाहे तो दूसरे से भी चेक कर लेते, रेड ब्लू येलो, ब्लू ब्लू कॉमन है, ब्लू से चक्र चला, ब्लू से चक्र चला तो रेड की जगह पे क्या आ गया, ऑरेंज। ऐसे देखिए यहाँ पे पूछा गया दो के सामने बताइए, फिर सामने तो मतलब वही अपोजिट में उसके सामने, सामने इंसान को ऐसे खड़ा है ना, सिर्फ मेरे सामने आप लोग हैं, के सामने मैं लोग, तो अगल बगल तो नहीं है ना, तो अगल बगल की चीजें हमें दिखती है, बस सामने वाली चीज है, तो ये अगल बगल की चीजें तो इसके सामने इसका बैक हो गया, पास है कोई 3D होता है। अब इसमें भी हमने 6 लिया, चक्र चला, 6 4 1, इधर से चक्र चला, 6 3 5, अब 2 नहीं है, मतलब यहाँ 2 के सामने क्या हो गया, 6 हो गया। आप चाहो तो दूसरे फिगर से भी देख सकते हैं, इन दोनों को देखें, 1 4 दोनों में, ये कट गया, 6 का क्या बचा 2। तो इस तरीके से अगर सामने दिया है, पीछे दिया गया, फ्रंट दिया है, तो हमें निकालना 2 ही है, ठीक है। एक दो एग्जांपल्स और ले लेते हैं। अब जैसे ये दिया गया है, इसे सीधी लिख दिया गया, एक का अपोजिट बताओ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉमन देखिए क्या है, 1 इधर से चक्र चलाएंगे, 1 2 4, एक से ही चक्र चला, 1 3 5, अब 2 यहाँ पर है, 5 है, 6 यहाँ नहीं है, तो ये नंबर रिपीट हो रहा, मतलब यहाँ 6, तो 1 का क्या हो गया 6। चेक करना होगा आप इन दोनों को लीजिए, इन दोनों में कॉमन क्या है 5, चक्र चलाइए 5 1 3, यहाँ चक्र चलाइए 5 6 2, देखिए 1 का 6 आ गया। तो आपको कॉमन नंबर से चक्र चलाना रहता है, मैं इसलिए कह रही हूँ जिसने मेरा लेक्चर नहीं देखा होगा पुराना देख लेगा, तब उसको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आएंगे, वरना उनको दिक्कत होगी, ठीक है। तो एक दो और आते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा गया अल्फा का अपोजिट बताइए, फिर अल्फा ये है, लेकिन हम कॉमन देखेंगे, थीटा थीटा, इधर से चला थीटा बीटा अल्फा, फिर थीटा ये है तो इधर से चला थीटा डेल्टा गामा। अब हमें किसका बताना है, अल्फा का, तो अल्फा का अपोजिट क्या होगा गामा, निकल है। बीटा का पूछते तो ये, अब यहाँ थीटा का नहीं पता, मान लीजिए उसमें कोई अलग नंबर लिखा होता, वाई या कुछ भी बना होता 5, तो इसका मतलब थीटा का क्या हो जाता 5। अगर एग्जाम में वो ना हो तो सोचेगा 5 तो दिया नहीं है, क्वेश्चन गलत है, गलत नहीं है क्वेश्चन, वो जो बचा हुआ नंबर है उसका हो जाता। अब ऐसे इस क्वेश्चन में पूछ लिया कि 2 के सबसे नीचे क्या है। अब लोग कंफ्यूज जाएंगे, सबसे नीचे तो मैंने नहीं पढ़ा, मैंने तो फ्रंट बैक ही पढ़ा है। फिर वही चीज, अगर बगल की चीजें दिखती, नीचे की चीज थोड़ा दिखेगी, तो 2 के नीचे मतलब 2 यहाँ होगा तो उसका नीचे ये होगा, तो अपोजिट ही तो हो गया। फिर करना वही है, 3 3 दोनों में चक्र चलाओ, 3 5 2 3 1 6, अब 2 के नीचे क्या आ गया 6, हो गया। क्लियर हुई बात।
वही चीजें